अस्सलाम वालेकुम। आज एक बेहतरीन मीठा बनाएंगे जिसे खाने के बाद हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। तो मार्केट से इस तरह के बॉक्स मिल जाते हैं केक बनाने वाला। इसमें सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि हमने किस तरह से केक बनाना है। तो एक बॉक्स हमने इस तरह का ये ले लेना है। और दूसरी बात, अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है, हैंड मिक्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपली ये जो जूसर वाला जग होता है, आप ये जग ले लीजिए और इसी के अंदर हम सब कुछ तैयार करेंगे। इससे पहले इसके अंदर 1 कप पानी का डालना है, 1/3 कप कुकिंग ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल नॉर्मल हम कुकिंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं वो वाला ऑयल आपने डालना है। 2 अदद अंडे डालेंगे। बस इस तरह से मिक्सर जग के अंदर हमने डालना है और इसको हमने एक दफ़ा अच्छे से ब्लेंड करना है। अब हम इसके अंदर जो बॉक्स वाला आटा था यानी कि केक फ्लोर था वो ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है और फिर मिक्सर की मदद से एक दफ़ा मिक्स करें, उसके बाद फिर से इसको एक दफ़ा ब्लेंड कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और जो साथ में घंटी का बटन है उसको ज़रूर से दबा लें ताकि हमारी आने वाली रेसिपीज़ आपको आसानी से मिल जाएं। तो बस इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके फ्लोर डालते जाना है और मिक्सर की मदद से मिक्स करते जाना है। और इसमें आपको चीनी या फिर वनीला एसेंस या और कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी चीनी और वनीला एसेंस वगैरह सब कुछ ऐड है। तो बस हमने ऑयल, पानी, अंडे और ये वाला फ्लोर डालना है और इसे हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एक फ्लोर डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसे ब्लेंड नहीं करना, बस हल्के से 1 से 2 बार ब्लेंड करें और बस इसको उतार लें। और हमारा मिक्सचर जो है जितना अच्छा सा यानी कि स्मूथ टेक्सचर आएगा इसका, केक हमारा उतना ही ज़्यादा स्पॉन्जी और ज़बरदस्त बनेगा। तो ये देखें कितना अच्छा सा मिक्सचर हमारा केक का तैयार हो चुका है। अगर आप इसका फ्लेवर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, यानी कि स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाल दें, जो भी पाइनएप्पल का फ्लेवर डाल दें, जो भी आपको पसंद हो अगर आप फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये सिंपल वनीला केक बनकर तैयार होगा। तो ये देखें, ये एक बिल्कुल अच्छा सा फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। आपने एक मोल्ड ले लेना है, जैसा भी जिसमें आपने केक बनाना हो उसके हिसाब से आप बटर पेपर को काट लीजिए। पहले आपने थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है इसे, दैन उसके बाद इसके ऊपर बटर पेपर लगा दें इस तरह से। ओके, मोल्ड के अंदर इसे आपने सही से सेट कर लेना है। दैट्स इट। मोल्ड हमारा अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद आप इसको दोबारा से ऑयल से ग्रीस कर लें। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करें और उसके बाद थोड़ा सा मैदा जो है वो डस्ट कर दें। उसके बाद अपना मिक्सचर ऐड करें तो भी आपका केक नीचे नहीं लगेगा। तो बस सिंपल, अब हम इसके अंदर जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने आधे से ज़्यादा मिक्सचर जो है वो हमने डाल देना है और थोड़ा सा हम बचा लेंगे, फिर मैं बताती हूँ उसका हमने क्या करना है। ये देखें, ये इतना सा मैंने बचा लिया है। बस इसको आप इस तरह से एक तरह अच्छे से सेट कर लें। टू टेबलस्पून स्वीटेंड कोको पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर। पहले 1 चम्मच इस तरह से डालें, मिक्सर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। देखें कितना अच्छे से ये बीट हो चुका है। जितना अच्छे से आपका बैटर बीट हुआ होगा उतना ही अच्छा आपका केक बनेगा। उसके बाद ये वाला बैटर हमने इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे डाल देना है। बाद आप इसे इस तरह से डिज़ाइन दे दें, लाइक दिस।
बस अब हम इसे 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। उसके बाद हमने एक टूथपिक की मदद से इसे चेक करना है। अगर तो ये अंदर से अच्छे से यानी कि टूथपिक हमारी बिल्कुल क्लीन अप आई तो इसका मतलब है कि केक हमारा पक गया है। अदरवाइज़ आपने इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट पका लेना है। चलिए इसे बेक करने के लिए रखते हैं। केक को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनाने के लिए यहाँ पर हमने हाफ़ कप दूध लिया है, जिसके अंदर 2 चम्मच हमने कंडेंस मिल्क का डाल दिया है। इस तरह से मिक्स करके इसे रख लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर नॉर्मल पानी और 2 चम्मच चीनी के डाल के उसे भी रख सकते हैं और वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट दूध और कंडेंस मिल्क ही रहता है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक बाउल लिया है, जिसमें 2 से 3 चम्मच हमने कोको पाउडर के डाले हैं, 2 चम्मच हमने दूध के डालने हैं। मिक्सर की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लें, इसमें कोई गुठली ना रहे। उसके बाद आपने इसके अंदर चॉकलेट डाल देना है। चॉकलेट बार आप कोई सा भी डाल सकते हैं, डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, दूसरा चॉकलेट भी ले सकते हैं। उसके बाद 2 चम्मच कंडेंस मिल्क के डालें और ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप चाहें तो इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें, या फिर आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर के अंदर डालकर सारी चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करके एक चॉकलेट का आपने पेस्ट सा बना लेना है। ये फ़िलहाल तो इस तरह होगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होता जाएगा तो ये जमता जाएगा। तो बस इस तरह से हमने ये चॉकलेट का सॉस भी तैयार करके रख लेना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। हम बआसानी जो ग्राइंडर होता है, जूसर होता है, हम उसके अंदर ही क्रीम को व्हिप्ड करेंगे। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि हमारे पास बीटर नहीं है तो हम केक घर पर नहीं बना सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपने ले लेनी है व्हिपिंग क्रीम, यानी कि आपने कोई भी डेयरी क्रीम नहीं लेनी, आपने व्हिपिंग क्रीम लेनी है। यहाँ पर हमने ली है व्हिपिंग क्रीम। और जब भी आप यानी कि आपके पास मिक्सर नहीं है तो फिर आपने जूसर के अंदर अगर व्हिप क्रीम को बनाना है तो आपने जूसर का जो जग है उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आपने फ्रीज़र में रख देना है, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रीम ली है। हम 350 ml क्रीम लेंगे एक केक के लिए, 1 किलो के केक के हिसाब से। तो जग को हमने फ्रीज़र में रख दिया था, अभी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 कप व्हिप क्रीम का डालेंगे। अभी हमने जूसर को चला देना है। 2 मिनट के लिए आपने इसे हाई फ्लेम पर करना है। उसके बाद जैसे बटर बनाने के लिए हल्का हल्का सा लो स्पीड पर करते हैं, उसी तरह हमने 3 से 4 बार करना है। इस दौरान अगर आपको लगे कि ये जग जो है वो गर्म होने लग गया है तो दोबारा से इसे फ्रीज़र में रखें। जैसे ये ठंडा हो जाए तो दोबारा से आप इसे मशीन को चला लें। तो बस ये देखें गाइस, इस 2 चम्मच इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड करेंगे। और चुटकी भर आपने वनीला एसेंस का डाल देना है। आप चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, लाइक चॉकलेट फ्लेवर डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल सकते हैं, पाइनएप्पल का फ्लेवर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। 2 चम्मच इसके अंदर कोको पाउडर के डालेंगे। तो जी हमारा केक बेक हो चुका है। इसे 15 से 20 मिनट के लिए पहले मैंने ओवन को प्री हीट किया था और उसके बाद मुझे 55 मिनट्स लगे हैं 180 टेम्परेचर पर इसको बेक करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गाइस एक गलती की, ये गरम गरम था, इसके एजिस को पहले मुझे किसी छुरी के साथ हटाना चाहिए था, उसके बाद खोलना चाहिए था। तो ये देखिए यहाँ पर केक मेरा टूट गया। उसके बाद मैंने दोबारा से इसको बंद कर दिया और एक स्पैचुला की मदद से पहले मैंने इसके किनारों के चारों तरफ स्पैचुला को मारा और उसके बाद मैंने इसे दोबारा से ओपन किया है। पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, जब मैंने मोल्ड से इसको निकाला तो मोल्ड को मैंने पहले इसके किनारे नहीं चम्मच से अलग किया और मैंने मोल्ड को खोल दिया, जिसकी वजह से ये साइडों से थोड़ा सा डैमेज हो गया। सो ओके, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखें गाइस, स्पॉन्जीनेस इसकी चेक करें। अभी मैं ज़्यादा नहीं दबा रही, अदरवाइज ये सारा टूट जाएगा। अभी ये थोड़ा नॉर्मल हो चुका है तो इसको हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। सो ये देखें गाइस, ओह माय गॉड,
सबसे पहले मैंने पहली लेयर लगाई केक की इस तरह से। उसके बाद हमने केक को ज़्यादा मॉइस्ट करने के लिए यहाँ पर जो दूध और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर बनाया था वो डालेंगे इसके ऊपर। आप इसके ऊपर चाहें तो नॉर्मल शुगर वाटर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि पानी हाफ़ कप पानी लें और 2 चम्मच उसके अंदर चीनी का डालें और इस तरह से डाल लें। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर ये दूध और कंडेंस मिल्क का रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी देता है और केक को बहुत मॉइस्ट बना देता है। तो बस क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। अभी केक के ऊपर हम क्रीम की लेयर लगाएंगे। लेस क्रीम वाला केक चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा क्रीम यहाँ पर नहीं चाहिए। सो मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर लगाऊंगी। हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा देंगे। दोबारा से हमने इसके ऊपर दूध डाल देना है थोड़ा सा इस तरह से। ये हमारे केक को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बना देगा। दूध डालने के बाद दोबारा से हमने क्रीम जो बच गई थी वो सारी क्रीम इस पर लगा देंगे। चारों तरफ से हमने केक को कवर कर देना है क्रीम के साथ। क्रीम लगाने के बाद आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि क्रीम जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद जो चॉकलेट का सॉस बनाया था वो हम डालेंगे। आधे घंटे के बाद हमने इसे निकाल लिया है और जो चॉकलेट मेल्ट किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। 1 से 2 चॉकलेट इसके ऊपर डेकोरेशन के तौर पर रख देंगे और ज़बरदस्त सा हमारा मीठा तैयार है। इसे ठंडा होने के बाद सर्व करें, हर कोई बेहद पसंद करेगा। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।